नमो नमः मित्रों, प्लीज संस्कृत चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि विदित है कि सीटेट में पूछे जाने वाले 30 नंबर के संस्कृत के प्रश्नों का अभ्यास प्रश्न हम लेकर यहाँ उपस्थित हो रहे हैं डेली। और ये अभ्यास प्रश्न संख्या 7 है, 2 पार्ट में, क्योंकि कोई भी अभ्यास 2 पार्ट में उपलब्ध कराते हैं ताकि आपको भी आसानी हो। और वीडियो को हम मतलब जल्दी ख़त्म करने के लिए, कम समय लेने के लिए बहुत फटाफट क्वेश्चंस के जो है आंसर देते हैं और उसकी संक्षेप में व्याख्या करते हैं। मेरा लक्ष्य ये है कि जो है आपका समय भी बचे और आप फटाफट रिवीजन भी करते चलिए। जो क्वेश्चंस आप भूल गए हैं या कहीं रह गया या नहीं टच कर पाए हैं तो उनको भी संक्षेप में जानते चले। थोड़ा बहुत ध्यान में रहता है यदि तो टिक लगाने में भी थोड़ी आसानी होती है। चलिए समय ज़्यादा न बर्बाद करते हुए आते हैं प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि प्रगृह संज्ञा करने वाला सूत्र है। अच्छा, संज्ञाओं से प्रश्न बनते हैं, जैसे प्रगृह संज्ञा, त्रि संज्ञा, पद संज्ञा, उपधा संज्ञा, ये सब संज्ञाएं होती हैं जिनसे रिलेटेड सूत्र या कह देता है कि करने मतलब टी संज्ञा क्या कहता है या किन वर्णों की होती है। इस तरीके से प्रश्न किसी भी तरीके से प्रस्तुत कर सकता है। तो प्रगृह संज्ञा क्या है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट संज्ञा है। प्रगृह संज्ञा करने वाला सूत्र है, तो प्रगृह संज्ञा करने वाला सूत्र है ईद ऊद द्विवचनम प्रगृहम। अब इसको तोड़ेंगे तो बनेगा ईद, अब ऊ है तो ऊत, और द्विवचनम, द्विवचन यानी कि ईद। जो हलंत वर्ग संस्कृत में होता है, जिनमें हर लगे होते हैं, ये हलंत लगा होता है, उनके हलंतम से इत संज्ञा होती है, तस् से लोपा से लोप हो जाता है और दर्शनम से ये हटा दिए जाते हैं। ये पद तो बचता है क्या, ई बचता है। ऐसे हा में भी जो है हा हट गया तो ऊ बचा। तो यहाँ पे जो सूत्र कह रहा है, सूत्र का कहने का मतलब ये है कि किसी भी पद, कोई भी पद, शब्द या संज्ञा जिसमें ई हो और ऊ हो, बड़ा ऊ हो, और क्या हो, और ए हो, और द्विवचन में हो, तो इनकी प्रगृह संज्ञा होती है। जैसे हरि, हरि शब्द क्या है, ये किसका, हरि शब्द का प्रयोग कहाँ होता है, तो जो है द्वितीय विभक्ति के एक वचन और दो वचन में हरि आता है। तो इसमें जो है ई आया है, इसलिए ये प्रगृह संज्ञा वर्ड है, ये प्रगृह संज्ञा करने वाला है। चलिए अगला है ऊत का उदाहरण देखिए। तो ऊत का उदाहरण हो सकता है, ऊत का उदाहरण होगा विष्णु, हरि ऊत, विष्णु इमो। क्या होगा, विष्णु इमो। इनमें जो संधि कार्य नहीं हो, विष्णु इमो। तो हरि के बाद मान लो एते आ गया तो हरि एते पूरा होगा, इसमें संधि नहीं होगा बल्कि प्रगृह संज्ञा होगी जो संधि कार्य का निषेध करेगा। तो इसमें कहा हरि। अगला उदाहरण है क्या कि एत का, ऊत का, तो ऊत के लिए है आपका उदाहरण विष्णु इमो। विष्णु, विष्णु शब्द है, विष्णु शब्द जो है द्वितीय विभक्ति द्विवचन, ये द्विवचन का शब्द है विष्णु शब्द। और कैसा है, उकारांत है, इसलिए यहाँ भी संधि कार्य नहीं होगा। इसके साथ यदि विष्णु के साथ इमो आएगा तो यहाँ संधि कार्य नहीं होगा बल्कि ऐसे ही शब्द लिख दिया जाएगा, विष्णु धन इमो। ठीक है, अगला है ऊत, ईद, ऊत और एत। अब एत का उदाहरण देखिए, जैसे गंगे शब्द है, गंगे ये भी द्विवचनांत शब्द है। ठीक है, अब गंगे के बाद अमु आएगा तो इसमें भी संधि कार्य ना हो करके, मतलब कुल मिला के कहना है प्रगृह संज्ञा क्या करता है, संधि कार्य का निषेध करता है। कब निषेध करता है, कहें कि जब ईद, ऊत और एत वचनांत शब्द हो, ईद, ऊत, एत वचनांत पद या शब्द हो, तो उसमें जो है उसके बाद वाले जो शब्द है उसमें जो है संधि कार्य नहीं होगा, वैसे ही लिख दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रगृह संज्ञा करने वाला सूत्र है द्विवचनात्। प्रगृह का संज्ञा करना, प्रत्यय अचिन्हित परे आदिरंतेन संहिता। इस संहिता करने वाला है, ये प्रत्याहार बनाने वाला सूत्र है, आदि का अंत से जोड़ा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है कि मया पद किस विभक्ति और वचन का रूप है। मया शब्द, अहम, मया, मह्यम, मत, मम, मयि। अश्मद, एक चीज़ जान लीजिए, अश्मद और युष्मद, 2 सर्वनाम बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, अश्मद और युष्मद।
ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट सर्वनाम है, मतलब अस्मत् हमारे लिए होता है, युष्मत् तो तुम्हारे लिए होता है, तो ये दोनों के दोनों एक बार जरूर देख लीजिएगा। अब अस्मत् का रूप कैसे चलता है, तो प्रथमा विभक्ति में चलेगा अहम माम मया मह्यम, अहम माम मया मह्यम मत मम मयि रे, अहम माम मया मह्यम मत मम मयि रे। ठीक। और देखिए, तो मया शब्द कहा है तो अहम माम मया, यानी कि तृतीय विभक्ति। अस्मत् शब्द तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप है। ठीक है, युष्मत् शब्द तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा, त्वाम त्वया, ऐसे होगा, ऐसे त्वम त्वाम त्वत त्वाम त्वया तुभ्यम, त्वया होगा, इसका क्या होगा, त्वया, त्वया होगा तृतीय विभक्ति एक वचन। युष्मत् का क्या होगा, त्वया। ठीक है। अस्मत् का द्वितीय विभक्ति बहुवचन क्या होगा, अहम आवाम मयम माम आवाम अश्मान, क्या होगा, अश्मान। ठीक है। तो अस्मत् और युष्मत् जो है सर्वनाम शब्द के रूप जो चलते हैं, इनको जरूर एक बार सरसरी नज़र से देख लीजिएगा। और बाकी जो हमने अकारांत इकारांत उकारांत स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में एक बार देख लीजिएगा आप। अच्छा, पेपर होने से पहले 1 घंटा आप इसके लिए निकाल लीजिएगा थोड़ा, क्योंकि देखिए संस्कृत स्कोरिंग सब्जेक्ट है और इसमें थोड़ा सा आप मेहनत कर लेंगे या प्रैक्टिस से 10-15 अच्छे से यदि हल कर लिए ना, तो अगर कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो इतना तो है कि आप 25 तक तो सही कर ले जाएंगे। लेकिन अगर थोड़ा बहुत आपने सिलेबस को पहले से टच किया है तो आप 27-28 तक भी पहुंच सकते हैं, इसमें कोई नहीं हो। और संस्कृत, हिंदी, साइको यही सब स्कोरिंग है जहाँ से आपके नंबर बढ़ेंगे। चलिए अगला है, सर्वस्व रूप किस विभक्ति व वचन का रूप है। सर्वस्व रूप जो है वो किस विभक्ति और वचन का रूप है, तो सर्वस्व किसका है, सप्तमी षष्ठी विभक्ति एक वचन का। षष्ठी विभक्ति एक वचन में लगभग अगर अकारांत है और पुल्लिंग है तो अश्य ही होता, अश्य लगाओ, आधा सा हो या हो बाद में, तो ये एक वचन होगा। और राम हो अंत में, किसी पद के अंत में राम लगा हो तो राम होने पर, राम या नाम लगा हो तो वहाँ पे जो है जो ये है षष्ठी विभक्ति बहुवचन होगा। अगर शु हो, ये वाला शु हो चाहे ये वाला शु हो तो सप्तमी विभक्ति का बहुवचन लगेगा। ठीक है, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कॉमन ध्यान में रखिए। अगर सु हो, किसी शब्द में बंद में शु हो, पूछा जाए कि यह शब्द रूप किस विभक्ति और वचन का है, तो शु लास्ट में है, तो ये मान के चलिए कि 99% ये सप्तमी विभक्ति बहुवचन में होता है शु। ठीक है, सप्तमी, सात सप्तमी और रास्ते शु। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कुछ ट्रिक भी धीरे धीरे बताते चल रहे हैं, हो सकता है कल ट्रिक काम ही आ जाए आप लोगों के। रम्या रूप, अगला प्रश्न कह रहा है रम्या रूप में, तो पेंसिल बार भी जितना समय बचा रहे उतना और टाइम लग रहा। रम्या रूप है रमा शब्द का, यानी कहने का मतलब है जो रम्या रूप बना है वो रमा शब्द के किस विभक्ति किस वचन का रूप है, तो रमा रमाम रम्या तृतीय विभक्ति एक वचन का है। ऐसे ऐसे आप पढ़िएगा, मतलब सीरियल पहले एक प्रथमा विभक्ति पढ़ लीजिएगा सप्तमी तक, फिर द्वितीय विभक्ति, फिर जो है बहुवचन वाला पहले जो है एक वचन के सारे सप्तमी विभक्ति तक पढ़ लीजिएगा, फिर द्विवचन के पढ़ लीजिएगा संबोधन तक पूरा, फिर बहुवचन का पढ़ लीजिएगा। ऐसे पढ़ेंगे तो 3 टाइम में याद हो जाएगा। और थोड़ा गा के इस तरीके से पढ़िएगा, जैसे रमा रमाम रम्या रमायै रमया 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 मे रमे। तो तृतीय विभक्ति रमा रमाम रम्या, तृतीय विभक्ति एक वचन का है। चला द्वितीय विभक्ति एक वचन में क्या होगा, रमा करूँ तो रमा रमाम, क्या होगा, रमाम। ठीक है, और तृतीय में रम्या हो जाएगा, और चतुर्थी में क्या हो जाएगा, रमायै। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पुत्री को संस्कृत में क्या कहते हैं, तन्या कहते हैं, श्रुता कहते हैं, आत्मजा कहते हैं, उपर्युक्त सभी कहते हैं। तो पुत्री को संस्कृत में तन्या भी कहा जाता है, श्रुता भी कहा जाता है, आत्मजा भी कहा जाता है, तीनों सही हैं तो उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है, विष्णु का पर्यायवाची है, क्या है, गरुड़ध्वज है, अच्युत है या अधोक्षजा है या उपर्युक्त सभी है। विष्णु भगवान का पर्यायवाची क्या है, गरुड़ध्वजा है, अच्युता है, अधोच्छा है या उपर्युक्त सभी है। विष्णु का पर्यायवाची, तो विष्णु को देखिए गरुड़ध्वजा भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अच्युता, गाना भी सुना होगा, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदर
विष्णु भगवान के ही रूप है ना कृष्ण भगवान, तो उनको अच्युतम केशवम गाना है जानने की वल्लभ, तो अच्युतम तो है ही है विष्णु भगवान का रूप। अधोजया ये भी अधोक्षजा जो है, अधोक्षजा ये भी रूप है। उपर्युक्त तो सभी, यानी तीनों सही हैं, तीनों पर्यायवाची हैं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त तो सभी। चलिए प्रश्न संख्या, एक मिनट, प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है, संख्या 7 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है निम्नलिखित में से अव्यय पद है, निम्नलिखित में से अव्यय पद हैं अलम, अनारतम, अत्रय, उपर्युक्त सभी। अव्यय क्या होते हैं, न व्यति इति अव्यय, जो किसी भी स्थान पर रखने पर, वाक्य में कहीं भी रखने पर, संज्ञा सर्वनाम विशेष किसी के साथ भी कहीं भी इनके रूप में परिवर्तन नहीं होता, उसे अव्यय कहते हैं। न व्ययति इति अव्यय, जिनके स्वरूप में कभी भी परिवर्तन नहीं होता, जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, कहीं भी किसी भी स्थान पर रख दे वो वाक्य रचना में, तो ऐसे शब्दों को अव्यय शब्द कहते हैं। और अलम जो है, देखिए अलम को, अलम का कोई रूप नहीं चलता और अलम का स्वरूप बिल्कुल वैसा ही बना रहता। अनारतम का भी स्वरूप तत्रय का ही सेम बना रहता है, इसलिए यदि तीनों सही शब्द अव्यय हैं तो क्या उत्तर सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, डी आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 देखें, उपसर्ग कितने होते हैं, 20 होते हैं, 23 होते हैं, 24 होते हैं अथवा 22 होते हैं। उपसर्ग की संख्या कितनी है, तो संस्कृत में उपसर्ग 22 होते हैं। उपसर्ग को प्रादि भी कहते हैं, उपसर्ग को प्रादि भी किया जाता है। उपसर्ग ना देकर के अगर प्रादि दे दिया जाए तो कह दिया जाए प्रादि की संख्या कितनी है संस्कृत में, तो वो भी 22 है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 9 कह रहा आ, बड़ा आ और छोटा आ के योग होने पर क्या बनेगा, तो आ धन आ बना पर, मतलब दोनों तरफ यदि सेम स्वर है तो उसका बड़ा आदेशित हो जाता है, ये दीर्घ संधि कहता है, आकाशवाणी दीर्घ। यदि अक प्रत्याहार के बाद आ यानी आ, ई, रू, ऊ, री के बाद सेम सुर आता है, जैसे पहले पद के अंत में आया, दूसरे पद के पहले में भी आ गया, तो उसी का दीर्घ में यानी बड़ा हो जाता है, तो बड़ा हो जाएगा, छोटा बड़ा मिल करके बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, आ होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 10 क्या कह रहा है, मध्वरी का संधि विच्छेद है, मध्वरी का संधि विच्छेद है, सॉरी, प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है, मध्वरी का संधि विच्छेद है, मध्वरी का संधि विच्छेद है। मधुधन अरि, मधुधन रि, मधुधन रि, मधुधन अरि, मधुधन वरी। देखिए स्वर संधि का है, वह बीच में आ रहा है, इसका मतलब यण संधि का है, और वह किसके स्थान पर होता है, तो ई ऊ के स्थान पर वह होता है ना, ई के स्थान पर क्या होता है वह, तो यानी कि जिसमें ऊ होगा, तो मधु धन अरि क्या हो जाएगा, मध्वरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नमो नमः मित्रों, अभी प्रश्नों को यही ख़त्म करते हैं क्योंकि हमारे मोबाइल की जो बैटरी है वो भी जाने वाली है और ज़्यादा इसमें नहीं है। और दूसरा यह है कि हमें कुछ थोड़ा सा और अति आवश्यक काम के लिए जो है जाना है, तो मैं यहीं इसको वीडियो को विराम देती हूँ। पुनः एक नई पार्ट 2 इसी का लेकर के उपस्थित होंगी और आशा करती हूँ कि आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, आप सभी मेहनत से पढ़ रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मानसिक सुकून के साथ पढ़ रहे होंगे। ईश्वर से कामना करती हूँ कि आप सभी शीघ्र एक जो आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य को प्राप्त करें। नमो।